और लगातार आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों ने भाजपा ने बढ़त बनाकर रखी है। 130 वार्ड पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 72 पर समाजवादी पार्टी और 47 पर निर्दलीयों ने भी अपनी धाक जमा कर रखी है। कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बसपा 13 वार्ड पर आगे है। तो 3 प्रत्याशियों ने बसपा के भी जोर लगाया है। रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा इस वक्त सबसे आगे चल रही है और जो भाजपा और सपा के बीच का आंकड़ा है वो लगभग दोगुने का है। बिल्कुल, यानी भाजपा ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और अब भाजपा काफी आगे समाजवादी पार्टी से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आने में काफी वक्त लगेगा। देखिए, अभी आज रात भर जो है वो काउंटिंग चलेगी और कल सुबह या दोपहर तक जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। और अब जो अपडेट है, जो टेली बता रही है, उसके मुताबिक 135 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है, जबकि 78 सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। जो बसपा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बसपा ने थोड़ा सा जरूर आगे खिसकी और 13 सीट पर बसपा इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कांग्रेस यहां पर बसपा को पटकनी दे रही है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो चलिए अब अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनोज पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मनोज सर, जिस तरीके की स्थितियां हैं और जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि रुझानों के परिणामों में तब्दील होने में भी वक्त काफी लगेगा, बहुत कुछ पहले से कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम बसपा की बात करें तो क्या बसपा के वाकई बुरे दिन चल रहे हैं? सत्ता में आना दूभर हो गया है, लोकसभा में हार जाते हैं, विधानसभा हार जाते हैं, पंचायत में भी मुश्किल हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का तमगा पहले ही जा चुका है। बहुत चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है क्या बसपा के लिए? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात चौंकाने वाला ये है मामला कि कांग्रेस के पास भी कांग्रेस भी 20 सीटों पर बसपा से आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है ये कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आपने सही कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भटक गई है और ऐसा लग रहा है कि उसका जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं खिसकते हुए कांग्रेस और भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया है या सपा की तरफ हो गया है। सपा मुख्यतः मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है और जो मतगणना के अंतिम परिणाम आएंगे वो तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल, और बसपा को सोचने की जरूरत है। लौटेंगे आपके पास मनोज जी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। पंचायत चुनाव मतगणना पर कानपुर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। कानपुर जिला पंचायत के कुल 32 वार्ड के लिए जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। तो पंचायत चुनाव मतगणना पर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कानपुर जिला पंचायत के कुल 32 वार्ड के लिए जो मतगणना है वो हो रही है और 12 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं। जिला पंचायत के 12 वार्ड के जो रुझान हैं वो सामने आ गए हैं। जिला पंचायत के 7 वार्ड पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, जबकि 5 वार्ड पर भाजपा आगे चल रही है। यानी यहां पर भी जो कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है भाजपा में और समाजवादी पार्टी में। रतीश, देखिए, अभी कुल 12 वार्ड के रुझान सामने आए हैं जिसमें कांटे की टक्कर है। 7 पर अगर समाजवादी पार्टी आगे है तो 5 पर भाजपा ने भी बढ़त बनाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कानपुर में जिला पंचायत के 32 पद हैं, 32 वार्ड हैं और नेक टू नेक फाइट चल रही है। हालांकि मतगणना थोड़ी धीमे चल रही है, बैलेट पेपर से हो रही है, इसके नतीजे कल तक ही आ पाएंगे। लेकिन 32 पदों में जो लड़ाई चल रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। 5 जगहों पर बीजेपी आगे दिख रही है और 7 जगहों पर सपा समर्थित उम्मीदवार जो जिला पंचायत के हैं वो आगे दिख रहे हैं। 8 बजे तक की अगर बात की जाए तो बीडीसी के 150, ग्राम प्रधान के 201 और ग्राम पंचायत सदस्य के 68 उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन जो फाइट है, जो लड़ाई है वो जिला पंचायत सदस्य के लिए ज्यादा देखी जाती है और उसके नतीजे जिस तरीके से मतगणना हो रही है वो कल दोपहर तक आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहीं ना कहीं इन नतीजों के लिए आपस में लड़ती दिख रही है। जी
शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। और हमारे साथ इस पूरे मतगणना के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके विश्लेषण के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। विजय सर, मेरा सवाल यही जो थोड़ी देर पहले मनोज पांडे सर से पूछा था कि क्या ये वो दौर है जब बसपा के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो गई हैं और राजनीतिक धरातल पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, उसकी मजबूती दिख रही है? 12 के बाद लगातार जा रही है। 12 में गई, 14 में गई, फिर उसके बाद 17 में गई, 19 में गई। 19 में सपा के साथ तालमेल करने के बावजूद सिर्फ 10 सीटें वो जीत पाई थी और बहुत ही चुनिंदा सीटें उन्होंने अपने गठबंधन में लिया था, तब वो जीत पाई। क्योंकि बीएसपी का जो कैडर है और जो बीएसपी का लीडरशिप है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। और अब जो बीएसपी का जो सीट्स लीडरशिप है उसमें वो बात नहीं है, उतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है, उतना विजन अब नहीं है, क्योंकि सारे पत्ते वो खेल चुकी हैं। तो उनको उनके पास ज्यादा कुछ पाने को अब नहीं है, क्योंकि जो चंक था उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वोटों का वो पूरी तरीके से इधर उधर बिखर गया। सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और एक खास जाति के साथ जुड़े होने के कारण बीएसपी को बहुत ज्यादा दिक्कत आई। दिक्कत ये है कि सिर्फ वही बिरादरी उनके साथ है जिसकी स्वयं मायावती रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस की रिवाइवल में उसकी जो लिगेसी है, जो इतनी लंबे समय तक कांग्रेस का जो 8% वोट, जब बहुत दुर्दिन भी कांग्रेस के रहे उत्तर प्रदेश, तब भी 8% वोट यहाँ रहे हैं। और ये जो जीत है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो मौजूदा लीडरशिप है उसको हम क्रेडिट देते हैं। ये इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो मौजूदा लीडरशिप है उसने कैंडिडेट तो सही चुने, लेकिन जनता में जो कांग्रेस की बैठ है पुराने जमाने से, ये उसका असर है। लेकिन पंचायत में 16-17 सीटों पे आगे होना या जीत लेना अभी बहुत मायने नहीं रखता। अगर 3150 सीटों में से कांग्रेस अगर 400-500 सीटें जीतती है तब हम मानेंगे कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है जी। अदरवाइज तो कांग्रेस की ये अगर 100 के नीचे रहती है सीटें तो ये नहीं माना जाएगा कि कांग्रेस बिल्कुल। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें सिर्फ 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस। हालांकि यहाँ पर जरूर बसपा के लिहाज से अपनी रणनीति को बदलने का समय शायद आ चुका है। विवेक मेरे सहयोगी बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं लखनऊ से? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहां के रुझान आ गए हैं और अभी कहां के आना बाकी है? कितने सीटों के आना बाकी? विवेक, आवाज मिल रही है? बीजेपी आ गया है, बीजेपी यहाँ पर गेन कर रही है और जी बीजेपी सभी में लीड कर रही है। 17 जो पदों के रुझान हैं वो अभी तक आए हैं। 25 पदों में से जिला पंचायत सदस्य के जो पद हैं उसमें से बीजेपी आ गई। और यहाँ पर चूंकि राजधानी है, लखनऊ है, और यहाँ सरकार का पूरा सिस्टम है, सरकार बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, सारा फोकस यहाँ पे रहता है, प्रभाव यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से यहाँ पर बीजेपी को ही लीड मिलने की जो उम्मीद है वो बीजेपी ही सामने है। अभी जो जैसे अन्य जनपदों में जो रुझान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी कई सीटों पर आगे बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी ने, और धीरे धीरे जो कांग्रेस भी एक आध सीटों पर अपनी जो उपस्थिति है दर्ज करा रही है। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अभी 1-2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा सा उनका बढ़त देखने को मिली है। लेकिन जो ओवरऑल 25 सीटों की जिला पंचायत सदस्य की 25 सीटें हैं वहां पर बीजेपी ही अभी सामने आ रही है और ये लग रहा है कि यहां पर स्थितियां बीजेपी के पक्ष में ही सारी रहेंगी। बिल्कुल, तो बीजेपी के पक्ष में स्थितियां बन रही हैं। हालांकि रुझान परिणामों में कितना बदलते हैं इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। और हमारे साथ मोइन भी लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। मोइन, जिस तरीके से आपने बताया कि 17 से 18% जो पंचायतों के परिणाम थे वो सामने आ गए हैं, फिलहाल जो अनाउंसमेंट हो रही है वो किस चीज़ के लिए हो रही है? और जो लोगों का जमावड़ा है, चाहे प्रत्याशियों की बात करें, चाहे हम एजेंट्स की बात करें, समर्थकों की बात करें, जैसे जैसे रात हो रही है, क्या वो डटे हुए हैं या फिर उनकी संख्या में कोई कमी आ रही है, उत्साह में कोई कमी आ रही है?
देखिए, आपको प्रयागराज की बात बताएं तो यहाँ 23 केंद्रों पर जो है वो वोटों की गिनती चल रही है। जिस तरह की भीड़ हमको सुबह देखने को मिल रही थी वो घट करके अब तकरीबन 1/3 हो गई है। उसकी वजह यह है कि औपचारिक तौर पर भले ही अभी जो है वो ज़्यादा नतीजे घोषित ना किए गए हों, लेकिन ज़्यादातर वो उम्मीदवार जिनको ये लग गया है कि अब वो जीत नहीं सकते हैं, वो काउंटिंग सेंटर से बाहर आ गए हैं और उनके साथ साथ उनके समर्थक भी चले गए हैं। तो ऐसे भी माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि सुबह 8 बजे से 7 बजे से जो समर्थक डटे हुए थे वो थक कर चूर हो चुके हैं, वापस जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनके उम्मीदवार जीत गए हैं या हार गए हैं वो उनके साथ वापस जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब भी सभी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर बड़ी संख्या में लोग डटे हुए हैं, उत्साह में हैं, इंतजार है उन्हें, और क्या कहते हैं, बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं वो नतीजों का। दिलचस्पी उनकी है और शायद इसी वजह से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि वो घर बैठे भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आज पूरी रात रुझान आएंगे और फिर कल सुबह तक नतीजों में तब्दील होंगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, महाराजगंज जिला पंचायत की 26 वार्ड के रुझान आ गए हैं। महाराजगंज जिला पंचायत के 8 वार्ड पर भाजपा आगे है, यानी भाजपा ने बढ़त बनाई है, जबकि हम बाकी की बात करें तो 6 वार्ड पर समाजवादी पार्टी आगे है, यानी समाजवादी पार्टी यहां पर भाजपा से पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। बसपा यहां पर 2 वार्ड पर आगे है, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में अभी 9 वार्ड हैं। यानी ये रुझान है, देखिए शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीयता के साथ आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। महाराजगंज जिला पंचायत की 26 वार्ड के रुझान आए हैं, जिनमें से 8 वार्ड पर भाजपा आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो थोड़ी सी पीछे छूटी है। हालांकि सिर्फ 2 वार्ड का अंतर है, 6 वार्ड पर समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। बसपा बहुत पीछे छूट गई है, 2 वार्ड पर सिर्फ बसपा आगे है, जबकि कांग्रेस 1 और अन्य यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो महाराजगंज की जिला पंचायत की 26 वार्ड के रुझान आ गए हैं और बीजेपी बढ़त बना रही है। अब देखिए 318 सीटों के रुझान आ गए हैं और इसमें जो भाजपा का आंकड़ा है रुझानों में बढ़ रहा है। भाजपा 145 पर आगे है, सपा 85 पर आगे है, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनोज पांडे जी का भी रुख कर लेते हैं। मनोज सर, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा बढ़त बनाती हुई दिख रही है, तो क्या ये भाजपा के लिए कुछ होने की जरूरत है या फिर अभी इंतजार करें? और जिस तरीके से आखिरी के 2 चरणों में कोरोना को लेकर माहौल बना था सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, क्या वो टेंशन इधर देखने को मिल सकती है, उसका असर वोटिंग पर देखने को मिल सकता है? देखिए, आपकी बात सही है, और अभी जब तक परिणाम आधे से अधिक न हो जाए, अभी 3050 सीटें हैं, 3050 सीटों में भी हमें लगता है 10% सीटों का रुझान आया है और अभी मतगणना चल रही है, तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, और राजनीति में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी कहना ठीक नहीं रहता है। दूसरा, कोरोना को लेकर के अंतिम चरण में निश्चित रूप से जनमानस में एक आक्रोश था, और ये भी देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत कैसी रहती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो बसपा का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को ज्यादा मिला है, और समाजवादी पार्टी भी ऐसा नहीं है, मुख्य विपक्षी के रूप में दिखाई दे रही है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ रुझान सामने आ रहे हैं, और अभी रुझान भी जो सामने आए हैं बहुत ज्यादा सीटों के अभी तक सामने नहीं आए हैं। 326 कुल सीटों पर अभी रुझान सामने आए हैं, जबकि 3050 सीट हैं, यानी अभी बहुत इंतजार करना होगा। विजय जी, जिस चीज का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके के रुझान है, जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो किसानों की नाराजगी का फैक्टर है वो भी काम करेगा, और कहीं ना कहीं इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत भाजपा के लिहाज से हो सकती है। देश में जो नाराजगी है वो मुख्य तौर पे एक समुदाय विशेष में है, और वो समुदाय जाट समुदाय है। लेकिन जाट समुदाय में भी खाप हैं, और खाप आपस में बटे हुए हैं। जैसे जो टिकैत साहब की खाप है वो अलग है, और जो भाजपा के साथ खड़े हुए बालियान और मलिक खाप है उनका अलग मिजाज है। तो जो इसमें चूंकि कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, डीटीसी के चुनाव में,
अगर कैंडिडेट उनके ठीक हैं, लोकल इन्फ्लुएंस उनका ठीक है, लोगों से अच्छा से मिलते हैं और काम अच्छा करते हैं और समीकरण उनके फेवर में है, तो वो चुनाव जीत जाएंगे। अब वो चाहे आरएलडी का कैंडिडेट हो, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो। एक जमाने में कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुआ करती थी वहां पे, और आरएलडी का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक जब शिफ्ट हुआ 2013 के दंगों के बाद से, तो वो बड़े पैमाने पे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी जो किसानों की नाराजगी है, उस नाराजगी का सम्मेलन तो बड़े बड़े हुए, चूंकि जाट समुदाय इकट्ठा होके पंचायत करता है और जहां जाता है इकट्ठा होके जाता है। महन से शिकायत के जमाने से ये इनकी परंपरा चली आ रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये बड़ा स्कोर करेगा, ये जाट कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टी के तौर पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई पार्टी सिर्फ जाट के आधार पर बड़ा स्कोर कर पाएगी। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय भाजपा से नाराजगी जता रहा था, लगातार नाराजगी जता रहा था। इसके बावजूद माफ करिएगा, बीजेपी को वहां ठीक ठाक सीटें मिल गई। और 2017 के विधानसभा चुनाव में तो पश्चिम में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बावजूद इसके कि ये माना जा रहा था कि जाट उसके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन बीजेपी को जीत मिली क्योंकि वहां सिर्फ जाट वोट नहीं करते। जाट जब नाराज होते हैं जिससे, तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं वो एकजुट होकर उस पार्टी के साथ चली जाती हैं। जाट किसी और पार्टी को जाता है, बाकी बिरादरी और किसी के साथ। यानी कि समीकरण बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। विवेक, आपका हम रुख करते हैं। लखनऊ में जिस तरीके की स्थिति कोरोना को लेकर है, जो दहशत लखनऊ में देखने को मिल रही है कि लोग स्वतः लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, स्वतः लॉकडाउन लगा रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, अनुशासन दिख रहा है क्योंकि मौतें बहुत हो रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं। लेकिन वो दहशत क्या मतगणना केंद्रों पर दिख रही है, या फिर चुनाव का उत्साह इतना है कि बस चुनाव मतगणना स्थल के दायरे में ये दहशत गायब हो जाती है? सबसे बड़े मतगणना केंद्र में हमने रिपोर्टिंग की, हमने वहां के नज़ारे लोगों को दिखाए। जो सबसे बड़ा केंद्र था जहां पर 44 टेबल लगी थी मोहनलालगंज में, वहां पर तो भीड़ दिखी है, भारी भीड़ थी, लेकिन साथ में पुलिस के एक्शन भी था, जो प्रशासन के अधिकारी उनका एक्शन भी था। छोटे केंद्र में भी यही स्थिति थी, लेकिन ये जो भीड़ है ये किसी न किसी तरीके से जो कोरोना को लेकर नाराजगी है लोगों में, जो संसाधन यहाँ पर नहीं उपलब्ध कराए गए, जिस तरह से मौतें हुई, शमशान घाट के नज़ारे देखने को मिले, हमें रोज दर्जनों चिताएं एक साथ जलाते हुए लोगों को देखा, रोते हुए बिलखते हुए देखा, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ेगा। ये सबसे छोटी इकाई का चुनाव है और लखनऊ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल के कई जनपदों से लेकर आसपास के जो सटे हुए जनपद हैं, यहाँ के मरीज आते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि लखनऊ बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पर इलाज मिलेगा, वहाँ सुविधाएं मिलेगी, वहाँ सरकार मौजूद रहती है। लेकिन लोगों को इलाज नहीं मिला, बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल नहीं मिले, बेड नहीं मिली, दवाएं नहीं मिली। इसका आक्रोश कहीं ना कहीं लोगों के अंदर था और ये आक्रोश चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी जो आखिरी के अंतिम के 2 चरण हुए हैं, उसमें ये आक्रोश उभर कर लोगों के मन में आया भी है और इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। जिस तरह से भाजपा को बढ़त मिलनी चाहिए थी, उस तरह से देखिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भाजपा पूरी तरह से सत्ता में काबिज हुई, विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया भाजपा ने। ना सपा रही, सपा सबसे बड़ा विपक्ष था, सपा नहीं रही और बसपा तो खत्म ही हो गई। कांग्रेस तो 20 साल से संकट झेल रही है, वनवास की स्थिति में है। तो यहाँ पर जो सपा का वर्चस्व था, थोड़ा बहुत इस चुनाव में थोड़ा बहुत सामने आया है और ये लोगों की नाराजगी के तौर पर सामने आया है। बिल्कुल, और वो रुझानों में और परिणामों में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वो लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को और पल पल के अपडेट दे रहे हैं, सटीक जानकारी दे रहे हैं, किस केंद्र पर क्या हो रहा है वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। अरे हमारी ये बड़ी कवरेज और महा कवरेज जारी है जिसमें हम आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव के नतीजे और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। 174 सीट पर भाजपा आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। 134 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। बसपा की बात करें तो बसपा पिछड़ती नजर आ रही है, यानी निराशाजनक जो परफॉर्मेंस है बसपा की। हालांकि 40 सीट और अब देखिए टैली बदली है, बसपा और कांग्रेस बराबरी पर नजर आ रहे हैं। 40 पर बसपा तो 40 पर कांग्रेस, जबकि अन्य
80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये है ओवरऑल अपडेट। अब तक का जो रुझान आए हैं, 468 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जबकि 3050 सीट है जिन पर मतगणना हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि कल सुबह तक या दोपहर तक जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए 468 सीटों के रुझान सामने आए हैं और जैसे ही रुझान ये सामने आने लगे हैं, भाजपा पूरी तरीके से बढ़त बनाई हुई है और लंबे समय से जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो अंतर है सीटों का लगभग उतना ही बना हुआ है पिछले 3-4 घंटों से सपा और भाजपा के बीच में। जी प्राची, देखिए भाजपा ये चूंकि 3050 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो अभी जो 500-600 सीटों पे रुझान आया है उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं समझ सकते कि वो रुझान वाकई में आगे चल के परिणाम में बदल पाएगा। देखिए भाजपा और सपा में दोनों में कांटे की टक्कर है और जो नीचे का पंचायत चुनाव, ग्रामीण स्तर का चुनाव है, वहाँ पर सपा का होल्ड ज़्यादा है। जैसा कि अन्य प्रदेशों, लखनऊ में कम है लेकिन अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों में सपा का होल्ड ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें भाजपा आगे है। तो भाजपा को सरकार के में सत्तासीन होने का फायदा मिला है। फायदा मिलता है, हमेशा सत्ताधारी दल को इस बात का फायदा मिलता है, और वो कोई भी चुनाव हो या उपचुनाव हो या छोटे स्तर के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तो वो फायदा गेन करते हैं, सीटें गेन करते हैं। भाजपा को जिस तरह से, मैं एक बात ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भाजपा को इस पंचायत चुनाव में पूरी, जैसे विधानसभा में एक तरह से सारा सब कुछ साफ करके भाजपा जिस तरह से सत्ता में आई थी, उतना लाभ अभी नहीं मिल रहा है। उतने जो रुझान जिस पे मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल रहा है। अभी 50-50 के आसपास चल रहा है। भाजपा और सपा में टक्कर 50-50 है। अगर अन्य दलों की देखें, बसपा और कांग्रेस की देखें, तो 40-40 सीटें में रुझान है, लेकिन वो कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। लेकिन महत्व ये है कि जो अन्य दल हैं वो 80 सीटों पर रुझान उनका है। तो ये जो छोटे दल हैं, इसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं, ये 80 सीटें जो रुझान पे आई हैं, ये कहीं ना कहीं असर डालेंगे। जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य के लोग ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ये आगे डिपेंड करेगा। और ये 80 सीटें, या अगर ये सीटें जीत में परिवर्तित हो जाती हैं, अगर ये जो रुझान है ये परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं, तो जरूर समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे। जो आगे हार जीत के समीकरण होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नूरा कुश्ती होती है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और उसको लेकर, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब जिला पंचायत सदस्य चुनाव करते हैं, एक अध्यक्ष चुनते हैं, तो तमाम साम दाम दंड भेद उसमें लागू किए जाते हैं। रुपयों का भी लेन देन चलता है, दबाव भी चलता है। कई बार हमने देखा कि वो प्रत्याशी किडनैप करके किसी होटल में, जैसे विधायक किडनैप किए जाते थे, उसी तरह से इसमें भी जिला पंचायत सदस्य भी किडनैप करके बाकायदा उनको बंधक बना के रख लिया जाता है, तमाम लालच दिए जाते हैं। तो ये चुनाव ठीक उसी तरह का है, जो पैसे और ताकत के जोर पे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी होती है वो पैसे और ताकत के जोर पे होती है। तो ये पैसे और ताकत का जोर, ये 80 जो भी रुझान में आया है सामने, अगर ये रुझान बढ़ता रहा, बिल्कुल देखिए इस चुनाव को दिलचस्प ये अन्य ही बनाएंगे। जो निर्दलीय हैं, जो छोटे दलों के लोग हैं, वही इस चुनाव को दिलचस्प बनाएंगे। अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी तो बहुत ही कम सीटों के रुझान सामने आए हैं, लेकिन ये जो शुरुआत है ये जरूर भाजपा के लिहाज से अच्छी खबर है कि 174 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई है, जबकि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से मुकाबले में है। समाजवादी पार्टी 134 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर कहा जा रहा है कि ये 2022 के चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर है, तो कितना रिफ्लेक्ट करेंगे इन पंचायत चुनावों के नतीजे 2022 विधानसभा चुनाव से? वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। अगर पिछले चुनाव में आप देखें तो समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव नेता के रूप में उभर के आ गए। उनके चाचा शिवपाल जी की पार्टी कहीं बहुत करिश्मा नहीं दिखा पाई, तो जो जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो निर्दल के रूप में चुनाव जीत रहे हैं, जिन्हें हम निर्दल के रूप में बता रहे हैं, उनमें से बहुत सारे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के होंगे। आपका भी उत्तर प्रदेश के गाँव में उतना प्रभाव नहीं है। तो इससे एक बात जो लाभ, राजनीतिक लाभ की बात मैं कर रहा हूँ, अभी वोटों के रुझान क्या आ रहे हैं, अंतिम परिणाम क्या होता है वो अलग है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा और बड़ा कांटे का संघर्ष होगा, क्योंकि अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर
इस चुनाव से स्थापित हो गए अब नेता के रूप में। बिल्कुल, जिस जब तरीके से विधानसभा का बयानबाजी चुनाव होती है और जिस तरीके से छींटाकशी होती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है इन रुझानों में। इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है, अगले भी जो जिला है वहां की जो स्थिति है वो हम साफ कर दें, किस तरीके से वहां पर जो मतगणना है वो चल रही है। बहराइच से देखिए अब ये रुझान सामने आने लगे हैं। 9 वार्ड पर बसपा ने जो है बढ़त बनाई हुई है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी 7 वार्डों पर आगे चल रहे हैं। ये बहराइच जिला पंचायत की मतगणना से अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहां पर मतगणना अभी तक लगातार जारी है और जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक सपा ने 22 वार्ड पर बढ़त बना ली है, जबकि हम भाजपा की बात करें तो यहां पर भाजपा पिछड़ गई है। 19 वार्ड में भाजपा जो है बढ़त बनाए हुए है, यानी कि समाजवादी पार्टी आगे है। बसपा 9 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 6 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है। और यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात कर लें तो 7 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बहराइच के रुझान है, यानी धीरे धीरे करके अब जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं कई सारे जिलों के, और कुल मिलाकर 468 सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आए हैं 3050 सीटों में से। यानी अभी ये जो मतगणना है वो लंबी चलेगी, आज रात भर ये मतगणना चलनी है और कल सुबह से नतीजे आने शुरू हो सकते हैं और दोपहर तक ये प्रक्रिया चलेगी। यानी अभी बहुत लंबा वक्त है और इसीलिए कह रहे हैं कि आज की रात रत जगा है, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं तो जो उनके समर्थक हैं उनका भी जमावड़ा इस कोरोना काल के बीच भी मतगणना केंद्र पर देखने को मिल रहा है। और विवेक के पास हम एक बार फिर से चल लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है लखनऊ की अगर बात कर लें? जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर भाजपा ने पूरी तरीके से बढ़त बनाई हुई है, लेकिन क्या जानकारी, कितने जो वार्ड हैं वहां से रुझान आ रहे हैं? जी प्राची, देखिए अभी जो स्थितियां थी, चूंकि मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से चल रही है, जो अभी स्थितियां हैं वो वैसी की वैसी बनी हुई है। जो 25 सीटों पर जो जिला पंचायत सदस्य की 25 सीटें हैं उस पर जो रुझान 15-16 सीटों के आए हैं वो भाजपा के ही आगे होने के आए हैं। लेकिन कुछ देर के लिए प्रक्रिया बाधित हुई है, चूंकि ड्यूटी परिवर्तन हो रहा है। इस समय भी ड्यूटी परिवर्तन हुआ है, कई लोग जो है ड्यूटी में नए आए हैं और एक बार फिर से उनको बैठाया जा रहा है टेबल पर, जो फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अभी एक छोटा सा विराम अभी यहाँ पर आया है कुछ देर से, और ये प्रक्रिया अभी आधे घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगी, फिर से गिनती शुरू हो जाएगी और रात भर गिनती चलनी है। इसीलिए जो रोस्टर है ड्यूटी का वो रोस्टर दूसरा चेंज हुआ है। अभी आधे घंटे बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। उसके बाद ये रुझान में क्या कितनी प्रगति हुई है और इसके अलावा कौन कौन से जो वार्ड हैं वहाँ के क्या रुझान है। अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बख्शी का तालाब का रुझान आया था, वहाँ बीजेपी प्रत्याशी अभी आगे हैं। इसके अलावा 3-4 जगह पर और बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, जो मतलब जीत की स्थिति में है। वो ऐसी स्थिति में है, हालांकि अभी वोटों की गिनती बहुत होनी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है जो आगे प्रत्याशी हैं काफी अंतर से आगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो जीतेंगे। बाकी 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी वो लीड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जो अन्य दल हैं या कांग्रेस है, ये स्थिति है। तो अभी जो आधे घंटे बाद तस्वीर आएगी वो ज्यादा स्पष्ट होगी कि आखिर क्या स्थितियां चल रही हैं। 17-18 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें क्या उलटफेर हुआ है, कौन ऊपर नीचे गया है, आगे है तो कौन कितने आगे है, पीछे है तो कौन कितने पीछे है, जो बढ़त बना रहा है वो किस तरह की बढ़त बना रहा है, ये भी स्थितियां स्पष्ट होंगी। जी प्राची, बिल्कुल, यानी अभी कुछ देर बाद स्थितियां और भी ज्यादा क्लियर होंगी। हालांकि अभी कहना बहुत कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये बहुत ही शुरुआती रुझान हैं जो सामने आ रहे हैं और सिर्फ एक ही सीट पर जो देवरिया की जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 की जो सीटें, सिर्फ वहीं पर नतीजे अभी तक आए हैं। वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। विजय उपाध्याय जी, देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर। क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं? ऐसा क्या बदलाव समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों में किया है जिसकी वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक कड़ी टक्कर वो भाजपा को देती हुई नजर आ रही है? काम उन्होंने किया है और ये जो पंचायत में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रामीण उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये सिर्फ चुनाव हो रहे हैं। अब स्थानीय निकाय नगरों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है।
और मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी 2007 से 12 के बीच में जब एक पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें भी उसने, जबकि बसपा की सरकार थी और बसपा की सरकार ने बड़ा दबाव बनाया था पंचायत चुनाव पे, फिर भी समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। और 2012 में जब उनकी सरकार थी तो उनकी परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे अच्छी थी। जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लोकल कैंडिडेट के अपने जो उसका व्यवहार है, जो उसका काम धाम है, उसके आधार पर उसको लोग वोट करते हैं। तो वो समीकरण काम करता है। और इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो ये जरूर जोड़ा जा सकता है कि शायद जनता सरकार के कामकाज से उस तरह से खुश नहीं है जैसा भाजपा को उम्मीद थी। क्योंकि अगर 100 जो अभी टैली सीट आई है, रुझान आए हैं, उसमें अगर देखें तो सपा और भाजपा के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। 134 और 185 या 174 कितनी सीटें हैं, तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, गैप कम है। और वो गैप जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप बाकी अपोजिशन का जोड़ते हैं तो वो संख्या काफी हो जाती है, वो बीजेपी से आगे निकल जाते हैं। तो बीजेपी के लिए ये बात सोचने की है कि उनको ऐसा क्या है कि जबकि पंचायत चुनाव बीजेपी के फोकस रखते 5-6 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती रही। हर जिले में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को भेजे, लगातार बैठकें की, प्रशिक्षण शिविर किए, वेबिनार बहुत से किए और इनके सारे पदाधिकारी बहुत सक्रिय रहे। लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं है। या तो इन्होंने कैंडिडेट सही नहीं चुने हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे चुनाव छोटा होता जाता है वैसे वैसे कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता जाता है। जैसे लोकसभा में कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी का असर होता है, विधानसभा में कैंडिडेट का असर ज्यादा होता है, और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, इसमें जैसे जैसे नीचे के स्तर पे जाते हैं, यानी क्षेत्र का आकार छोटा होता जाता है, वैसे वैसे प्रत्याशी की छवि और उसका असर पार्टी से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए देखिए निर्दलीय बहुत सारे जीत के आ रहे हैं। तो ये जो ये बहुत मायने रखता है। और इसी को अगर आप देखें एक राजनीतिक परिदृश्य में, तो एंटी इनकम्बेंसी का असर भी इसे कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज को लेके जनता ने ये जताया कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरी पार्टी। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी का असर है, और सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है और लोग परेशान हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका असर भी इसे समझा जा सकता है, क्योंकि लोगों में भारी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली थी। मनोज पांडे जी, देखिए भाजपा और समाजवादी पार्टी में तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बाकी विपक्षी दल हैं, बसपा और कांग्रेस, ये बराबर पर चल रहे हैं। 40-40 वोट पर दोनों ने बढ़त बनाई हुई है। इससे क्या कुछ समझ में आता है, किस तरीके के आगे समीकरण देखने को मिल सकते हैं? देखिए 2-3 चीजें बड़ा स्पष्ट समझ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता या तो भारतीय जनता पार्टी के पास है या समाजवादी पार्टी के पास है। कभी बसपा के पास भी कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनके भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति नहीं रही है। और कांग्रेस में वो लोग चुनाव जीत रहे होंगे मुख्यतः जो या तो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला होगा, और वो क्षेत्र में उनकी स्थिति अच्छी होगी, चुनाव की स्थितियां भी अच्छी होंगी, क्योंकि ये चुनाव मूलतः ग्रामीण परिदृश्य का होता है और स्थानीय मुद्दों पर होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस की कोई जमीनी कार्यकर्ताओं का ये चुनाव नहीं है, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से उनकी छवि क्षेत्र में अच्छी होगी, अपने ग्रामीण अंचलों में अच्छी होगी, तो उसका लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए मनोज जी, और इन्हीं तमाम चीजों का ध्यान रखना भी होगा, और इसीलिए लिटमस टेस्ट बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को जांचने परख लेने का ये चुनाव था। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है वाराणसी से। बड़ा अपडेट क्या है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ा अपडेट पंचायत चुनाव की मतगणना पर वाराणसी से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। ग्राम प्रधान मिसरपुरा से रेखा देवी विजयी हुई हैं, यानी मिसरपुरा जो गांव है वहां से भी अब जो नतीजा है वो सामने आ चुका है। मतगणना पर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। ग्राम मिसरपुरा से रेखा देवी प्रधान पद के लिए चुनी गई हैं। रेखा देवी विजयी हुई हैं, यानी बहुत सारी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां से अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं, और उन्हीं में ये भी शामिल हैं। नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, ग्राम प्रधान मिसरपुरा से नतीजे सामने आ गए हैं, रेखा देवी वहां से विजयी हुई हैं। अभी कितने ऐसे जगह बाकी हैं, कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें बाकी हैं जहां से जल्द ही नतीजे आ सकते हैं?
आपको बता दें कि अभी नतीजे आना शुरू हुए हैं और अभी जो मतगणना वो रात भर चल रही, एक बड़ा कहें कि बड़ा ये चुनाव है और इस चुनाव को इस तरह से लिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं आम जनता का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ठीक है नीतीश, यानी देखिए अभी तो इंतजार करना होगा और आज की रात बहुत भारी है तमाम प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर, क्योंकि आज पूरी रात जो है वो मतगणना चलेगी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्य के 204 वार्ड के परिणाम वाराणसी में घोषित हुए हैं। ये डिटेल जानकारी मिल रही है। कुल 30.83% परिणाम अभी घोषित हुए हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी लंबी चलनी है ये मतगणना प्रक्रिया और अभी काफी वक्त लगेगा। तो पंचायत चुनाव की मतगणना पर वाराणसी से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्राम प्रधान मिसिरपुरा से रेखा देवी विजयी हुई हैं। इसके साथ ही साथ वाराणसी के 8 ब्लॉकों पर 8 बजे तक के चुनाव परिणाम क्या रहे हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 204 वार्ड के परिणाम घोषित हुए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के 204 वार्ड के जो परिणाम हैं वो घोषित हुए हैं, यानी अभी बहुत लंबा समय लगेगा। मतगणना लगातार जारी है। विवेक, वाराणसी का जो अपडेट है अब तक का ओवरऑल हमने बता दिया। लखनऊ का जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या जो प्रक्रिया बीच में रुकी थी क्योंकि शिफ्ट चेंज हो रही थी, रोस्टर चेंज हो रहा था, अब क्या वो शुरू हो चुकी है एक बार फिर से? प्राची, देखिए अभी जो सूचना आई है उसमें पहले की भांति जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में बीजेपी के प्रत्याशी ही लीड कर रहे हैं। और खास बात यह है कि 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर महिला प्रत्याशी हैं। देखिए बीजेपी ने यहाँ 25 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में ज़्यादातर महिलाओं को प्राथमिकता दी है, चूंकि ये महिला सीट भी है और जो प्रभावशाली महिलाएं हैं। देखिए पूर्व सांसद रीना चौधरी को टिकट दिया गया है, जिनको आगे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, कवायद की जाएगी। तो ये जो महिलाएं हैं उसमें प्रभावशाली महिलाओं को चुना गया है, मतलब ऐसी महिलाएं जो रसूख रखती हैं समाज में और यहाँ पर उनका खासा राजनीतिक दखलंदाजी है और एक अलग पहचान है, उनको टिकट दिए गए हैं। जैसे कि अन्य पार्टियों हम देखेंगे, या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, उन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपने ठोक बजा के मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। तो यहाँ पर महिलाएं ही लीड कर रही हैं और सारे जो प्रत्याशी हैं 24 सीटों में से अभी जो जिला पंचायत की माफ कीजिएगा 25 सीटों में से 16-17 का जो रुझान आया है वो रुझान बीजेपी के पक्ष में है। और यहाँ पर चूंकि राजधानी है, सत्ताधारी दल है, इसलिए बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। पूरी जो 25 सीटें हैं उसमें एक आध सीट ऐसी हो सकती है जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, या अभी रुझान में एक आध सीटें ऐसी दिख रही हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर है वो मामूली है। वो जो बैलेट पेपर आएंगे, जो अगली पेटी खुलेगी, हो सकता है उसमें वो अंतर कम हो जाए, हो सकता है बीजेपी उसमें लीड कर जाए। तो ऐसी तमाम संभावनाएं चल रही हैं। जो अगली मतपेटी जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें इसी पे टिकी हैं कि अगली मतपेटी देखिए जहां पर क्लोज फाइट है, जहां पर 19-20 का अंतर है, उसके लिए जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो धड़कनें बढ़ गई हैं कि अगली जो 1 घंटे की मतगणना, जो 1 घंटे का राउंड होगा, उसमें क्या परिणाम सामने आएंगे, कितने बैलेट पेपर होंगे, कौन सी काउंटिंग होगी और काउंटिंग में किस तरह से उनके पक्ष में जो वोट मिलेंगे उनके पक्ष में कितने आएंगे। तो ये जो स्थितियां हैं अभी तो फिलहाल सारी जो सीटें 16-17 सीटों की बिल्कुल, और इसीलिए पंचायत चुनाव बहुत दिलचस्प होते हैं क्योंकि हर एक पेटी के साथ ही जो रुझान है वो बदल जाते हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ।